मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है 4.5 कंप्लीट कर लिया था। जो एक्सरसाइज सेट 4.5 था उसको कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आप लोग जो है चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, जुड़े हैं साथ में या जुड़ेंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे का स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 17, ठीक है। और जो है ये दो एग्जाम्पल्स हैं 17 और 18। इसको करने के बाद हम जो है इंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। सरिता हैज अरेंज अ स्क्वायर आउटसाइड एक्स यूनिट। हमने अभी तक हमने डायरेक्ट जो है एक्सपेंशन को जो है पढ़ रहे थे। अब इसको जो है हम क्वेश्चन के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 8 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ साइड एक्स यूनिट एंड वाइड 1 यूनिट एंड 15 स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट for a bigger rectangle find the length and breadth of the rectangle in the term x। तो कैसे होगा? एरिया कवर बाय स्क्वायर साइड क्या हो जाएगी? स्क्वायर की एरिया क्या होती है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो क्या हो जाएगा? x अगर यूनिट उसकी साइड है तो उसका जो है एरिया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर यूनिट। क्लियर? और एरिया कवर बाय रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होती है। तो अगर x यूनिट और 1 यूनिट है तो कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। तो टोटल 8 सच रेक्टेंगल्स हैं। कितने हैं? देखिए 8 सच रेक्टेंगल्स हैं। तो 8 है तो कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और एरिया कवर बाय स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1। और ऐसे कितने हैं? 15 स्क्वायर हैं। तो कितने हो जाएंगे? 15 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया कवर बाय ऑल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? हम सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आपका पहले हो गया, ठीक। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ साइड एक्स यूनिट। इसके बाद जो है 8x आपका आ गया, 8 सच रेक्टेंगल्स की एरिया। और लास्ट में क्या है? 15 स्क्वायर यूनिट। ये क्या है? 15 सच स्क्वायर एरिया। तो अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा? हमें जो है पूरे रेक्टेंगल्स की एरिया मालूम हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सरिता रेक्टेंगल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इसकी साइड निकालनी है तो क्या करेंगे? इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर हो जाएंगे तो एक फैक्टर इसका लेंथ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगल है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फैक्टराइजेशन जब एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 का करेंगे तो सेम वही जो है फार्मूला जो अभी तक आप करते आए कि जो है दो ऐसे हम फैक्टर लेंगे 8x का, जिसको ऐड करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 15 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3 और 5। 3 क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए दोनों हम पॉजिटिव लेंगे। तो 3 एंड 5 हो जाएगा। 3 5 या 15 हो जाएगा और 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 5। क्लियर है ना? भूले नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप जो है पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें इसको हम जो है डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। तो अब देखिए, अब इसमें से एक जो है ब्रीथ होगी, एक लेंथ होगी। किसी को भी आप ब्रीथ ले सकते हैं, किसी को लेंथ ले सकते हैं। तो x प्लस एक फैक्टर आपका x प्लस 5 है और एक x प्लस 3 है। तो आप इसको जो है लेंथ ले सकते हैं, इसको ब्रीथ ले सकते हैं, इसको ब्रीथ ले सकते हैं, इसको लेंथ ले सकते हैं। जनरली जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है, जो छोटा होता है वो ब्रीथ होता है। चलिए एग्जाम्पल 18 देखते हैं। रेक्टेंगुलर पुल, रेक्टेंगल पुल है, ठीक है। उसकी ब्रीथ कितनी है? 4 मीटर लेस देन इट्स लेंथ and its area is 96 square meter. Find the length and breadth of the pool। क्वेश्चन आप समझ गए? तो ब्रीथ कितनी है? 4 मीटर लेस देन इट लेंथ। तो अगर हम लेंथ को x ले लेते हैं तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 हो जाएगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? रेक्टेंगल पुल की एरिया निकल जाएगी। तो वो इक्वल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो आइए इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं।
हमने लेंथ x मीटर ले लिया, ब्रीथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी क्योंकि वो 4 मीटर लेंथ है। अब x मल्टीप्लाई x माइनस 4 इक्वल कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल एरिया होगा, और एरिया कितना दिया गया है 96 स्क्वायर मीटर। तो x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 96 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, स्पैंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x में x का एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x इक्वल 96। अब 96 को हम इस साइड लाएंगे और इधर जो है एक इक्वेशन बच जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -4x माइनस 96 इक्वल 0। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे अभी तक जो है करते आ रहे हैं। चलिए, तो हमें जो है क्या करना है, यहाँ 4x है, -4x है और यहाँ पे -96 है, दो पार्ट लेंगे। अब देखिए माइनस आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बड़ा वाला जो फैक्टर है वो क्या है, निगेटिव है। जब ये पॉजिटिव होता है तो बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इसको -12 और -8 दो फैक्टर हमारा हो जाएगा। तो इसको हम जो स्पेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x माइनस 96 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 8x माइनस 96, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब सिंपल हो गया। अब आप जो है कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x -12। अब इसमें से हमें इसके बराबर लाना है, तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 8, तो क्या हो गया, x -12। अब x -12 दोनों में है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x -12 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे में क्या बचेगा, x + 8। अब देखिए x + 12 इंटू x + 8 इक्वल क्या है, 0 है, यहां से है ना। अब ये देखिए, जब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 होता है तो वो अलग अलग फैक्टर भी 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम पहला पार्ट क्या लिखेंगे, x -12 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, तो जब x इक्वल 12 हो जाएगा तो लेंथ उसकी 12 आ गई, तो उसकी ब्रीथ कितनी होगी, 4 मीटर लेस हो जाएगी। 12 मीटर ब्रीथ हो गई तो इसका 12 - 4 करेंगे तो 8 मीटर वाइड हो जाएगी। और जब x + 8 इक्वल 0 होगा तो क्या होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि x है क्या, लेंथ है, और किसी की लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर हो गया, x इक्वल -8 को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि किसी भी जो है शेप की लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि वो निगेटिव होगा तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है x इक्वल 12 जो है उसकी लेंथ हो जाएगी, 12 - 4 करेंगे तो x 8 जो है 8 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, ब्रीथ हो जाएगी। क्लियर हो गया दोनों एग्जाम्पल। चलिए अब आपके हम एक्सरसाइज करते हैं, इन डेप्थ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। अब देखिए, ये एक्सरसाइज के लिए ये जरूरी है कि आप इसके ऊपर के जितनी एक्सरसाइज हैं उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप उसको प्रिपेयर कर लिए हैं तो ये एक्सरसाइज जो है आंख मूंद के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है, पूरे चैप्टर का जो है कॉम्प्रिहेंसिव नोट है कि अगर आप इन डेप्थ चैप्टर एक्सरसाइज जो है बिना किसी हेल्प के आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका चैप्टर ओके है, आपने जो है चैप्टर को प्रिपेयर कर लिए हैं। इसीलिए हम सभी जो है स्टूडेंट से और पेरेंट्स से भी जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को बार बार जो है वीडियो देखने के लिए बोलिए, ताकि वो जितना वीडियो देखेंगे उनका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। हो सकता है एक बार देखने के बाद उनको समझ में नहीं आए, दोबारा उसको देखें, और जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद बैठकर एक्सरसाइज को सॉल्व करें। चलिए, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपने जितनी आइडेंटिटी अभी तक पढ़ा है सब आपको याद होनी चाहिए। उन आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इसका जो है प्रोडक्ट निकालना, मतलब इसको एक्सपेंड करना है। तो आइए, इसमें टोटल जो है 9th क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है,
-3x+4 होल का स्क्वायर, सिंपल है, a + b होल का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ठीक है। और a की जगह क्या है, -3x है, तो आप जहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, जहाँ पे -3x होगा वहाँ पे a रखेंगे, और इसका स्क्वायर हम करेंगे, सिर्फ x का नहीं करेंगे, -3x पूरे का स्क्वायर करना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे भी a है वहाँ पे हमें क्या रखना है, -3x रखना है। तो आइए शॉर्ट में हम आपको बताते चलते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। -3x+4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, तो a की जगह क्या है -3x, b की जगह कितना है 4, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर -24x -16, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड है 2x+7 और 2x-7, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b होता है ना, तो ये इस रूप में है। तो अब देखिए a क्या है, स्पैंड है, तो हमें आइडेंटिटी के ही रूप में ला देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर -7x स्क्वायर इक्वल 4x स्क्वायर -49, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना है, अगर आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। थर्ड है p² + 1/2 और p² - 1/2, सेम वही है, a² - b² के रूप में है। ये आपको क्या दिया गया है, a + b और a - b दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p² होल का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि p² इक्वल a है, तो हम क्या करेंगे, a² होता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे p² होल का स्क्वायर -1/2 होल का स्क्वायर। तो इस जब हम पावर की पावर करते हैं तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है, तो देखिए 2 पावर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, तो कितनी हो गई 4 पावर, तो ये कितना हो गया p की पावर 4, और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2n + 7 2n - 7, सेम वही है, आप निकाल लेंगे, 2n का स्क्वायर हो जाएगा -7 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर -49। इसके बाद फिफ्थ है s - 2t और दूसरे ब्रैकेट में है s² + 2s + 4t स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, a³ - b³ क्या होता है, जब a³ - b³ होता है, यहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, a - b लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे आपको याद करने का हम तरीका बताते हैं, अगर आपका जो है आइडेंटिटी है a³ - b³, ठीक है, तो इक्वल क्या होगा, सबसे पहले जो है इन दोनों का माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a - b, जो यहाँ पे होगा a यहाँ पे होगा a - b, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा s² a² + ab + b² हो जाएगा, तो इस क्या हो गया, a³ - b³ का फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा a² + ab और प्लस b², ठीक है, इसका फॉर्म हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 1/2 r² -4r होल का स्क्वायर, तो ये क्या है, a - b का रूप है, ठीक है। आप इसको जो है सिंपली कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों में r है, ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे, हम इस पे अगर आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, लंबा आ जाएगा, तो 1/2 r है माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4 है तो हम इसको क्या करेंगे 8/2 कर देंगे, तो अभी हमारा 4 ही आएगा। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 1/2r - 8r/2
2, ए आर ऊपर है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 से 1 निकल जाएगा, 7/2r माइनस है और होल का स्क्वायर। तो जो माइनस होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 7th है, -3m + 4k - l होल का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, a + b + c होल का स्क्वायर उस फॉर्म में है जहां पे a इक्वल क्या है, -3m, b इक्वल 4k और c इक्वल -l है। सेम जो है a b c की वैल्यू आप रख देंगे। मल्टीप्लाई में ध्यान दीजिएगा कि माइनस का, ठीक है, गलतियां सिर्फ यहीं पर होती है, बच्चे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन माइनस को जहां पे आप इग्नोर करेंगे वहां पे आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो माइनस का, ऐसी आइडेंटिटी को सॉल्व करने में माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3m² हो जाएगा, +4k² हो जाएगा, -l² होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, +2ab + 2bc + 2ca। ये आगे पीछे हो जाएगा तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। जैसे +2ab की जगह आप +2bc लिख दिए, इसको बाद में लिखें, उसको पहले लिखें, तो एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 9m² + 16k² + s² -24mk -8kl + 6ml। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसको, इतना आपको आसान हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर जो है उसमें उल्टा पलटा करने लगेंगे। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, आप वीडियो देखिए, बार बार आप प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज की, और उसके बाद जो है अगर कहीं आपको कंफ्यूजिंग हो तो आंसर मैच करिए। 4th है x - 1/3y³। अब ये क्या है, a - b होल का क्यूब है। देखिए दोनों में अंतर है, a³ - b³ दूसरी आइडेंटिटी है, और x - b होल का क्यूब क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों, क्योंकि जो है a - b की पावर 3 क्या होती है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। जब ये a + b होल का क्यूब होगा तो ये सब ऊपर आगे क्या हो जाएंगे, आगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल कितना है, x है, और b इक्वल कितना है, 1/3 है, y। बस आपको a b की वैल्यू रख देना है, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। और लास्ट जो है 7/2k - 2/3m की पावर 3, ये सेम है, जैसे आपका जो है 8 है वैसे ही 9th है। तो इसको हम आपका होमवर्क दिए हैं, ठीक है। आप इसको करके हमें जो है मैसेज में जो है रिप्लाई व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। इसकी जो रिप्लाई आएगी वो मुझे मैसेज करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप 4.2 में कर चुके हैं, ठीक है। बस क्या है, नंबर बदल जा रहे हैं, सब कुछ वही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालना है। पहला है 17 × 21। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसको हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 17 को लिख सकते हैं 20 - 3, और नहीं 20 - 3 नहीं होगी, 19 - 2 और जो है 19 + 2 हो जाएगा ना। 19 - 2 करेंगे 70 आ जाएगा, और 90 + 2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो a - b a + b एक कौन सी आइडेंटिटी हो गई बच्चों, a² - b²। अब आप जो है a² - b² कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 357 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है 104 × 96, ठीक है, ये भी सिंपल है। 104 को क्या लिखेंगे, 100 + 4 लिखेंगे, 96 को 100 - 4 लिखेंगे। सेम वैसे जैसे आपका पहला क्वेश्चन है वैसे दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर जब करते हैं तो जितने जीरो होते हैं, कोई भी नंबर जिसमें जीरो हो उसका स्क्वायर करते हैं तो जीरो डबल हो जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 10 का आपको स्क्वायर करना है तो 10 में 1 0 है तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद 2 0 हो जाएगा,
ठीक है। 200 का आपको वर्क करना है तो 2 का तो वर्क करेंगे, लेकिन 2 के बाद 2 जीरो है तो वहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, माइनस 16 इक्वल क्या हो जाएगा, 9,984 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड है 24 मल्टीप्लाई 16। देखिए सेम वही आपको मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पार्ट, ठीक है। तो 24 को 20 प्लस 4 और जो है 16 को 20 माइनस 4 निकाल लेंगे आप, आंसर आ जाएगा 384। इसके बाद जो है फोर्थ है 143 का क्यूब। अब देखिए इसको हम किस रूप में लाएंगे, इसको हम a माइनस बी होल का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी होल का क्यूब क्या होता है, अभी आपने जो है जस्ट ऊपर पढ़ा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें जो है डिजिट लंबा है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जीरो, जैसे ये देखिए इसका जो है आप स्क्वायर क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, 333 75 हो गया। यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, क्यूब में 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 15 9 जा कितना हो जाएगा 135, ठीक है। फिर इसको भी करेंगे और फिर जो है उसके बाद जो है ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है ये आएगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको आप कर पाएंगे। इसके बाद 5 है 199 का क्यूब। सिंपल है, जैसे ऊपर वाला है, आपके लिए हम होमवर्क छोड़ दिए हैं, आप प्रैक्टिस करिए। 200 माइनस 1 का क्यूब करके जो है आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर इतना आना चाहिए। अगर इतना आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट है 6 127, ठीक है, 130 माइनस 3 होल का क्यूब। ये भी आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर ये है, आपको मैच करना है। आप जो है प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद मैच करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो समझिए कि आपका लेसन 4 कंप्लीट है। और देखिए लेसन 1 आप कर सकते हैं, लेसन 2 कर सकते हैं, लेसन 3 कर सकते हैं, लेकिन लेसन 4 आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि ये बिल्कुल आपका नया है। क्योंकि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 आप इसके पहले कहीं से ना कहीं से थोड़ा बहुत सीखे हैं, लेकिन लेसन 4 जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन का पार्ट है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। तो इसमें क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 7 माइनस 107 का क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे, बाद में जो आंसर आएगा वहां पे माइनस रख देंगे। क्योंकि जब माइनस का हम जो है क्यूब करते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, और जब माइनस को 3 बार आड नंबर में जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। इवन नंबर में जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो ये जो है आइडेंटिटी आप सीख गए हैं, इसको करेंगे तो -1225043 आपका आंसर आएगा। 8 आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं, सेम वैसे है, ठीक है, जस्ट ऊपर आपने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, कोई ना कोई आइडेंटिटी के रूप में ही होगा। अब जैसे पहला सिंपल है, ठीक है, 4y स्क्वायर है, किसका स्क्वायर हो सकता है, 2y का स्क्वायर क्या करेंगे 4y स्क्वायर। इसमें देखिए ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करते समय 2 बातों का ध्यान देना है, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि कौन से नंबर्स का क्या स्क्वायर होगा और ये किस आइडेंटिटी के रूप में आएगा, पहली चीजें। दूसरी चीजें कि कभी अभी आगे आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आप उसमें से कुछ कॉमन लेंगे तभी वो किसी आइडेंटिटी के रूप में आएंगे। तो जो हम कॉमन लेंगे उसको हम किनारे करके छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिटी के जो फॉर्म में आता है उसको सॉल्व करते जाएंगे, जो आंसर आएगा वहां पे कॉमन वाला जो है अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। 2 बातों का ध्यान रखना है, गलती कभी नहीं होगी। चलिए 2y स्क्वायर 2ab 2 इंटू 2i इंटू ये क्या है 1/16 है, तो किसका होता है ये 1/4 y का स्क्वायर होगा, ठीक है, होल का। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है b है,
ठीक है, ए आपका बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2i प्लस 1/4 होल का स्क्वायर हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि यही 2 बार है, फैक्टर हो गया ना। पहले एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2i और प्लस 1/4y, और दूसरे भी ब्रैकेट में आपका सेम यही रहेगा, ठीक है, जो a है वही सेम दूसरे ब्रैकेट में रहेगा, तो a आपका 2 फैक्टर हो गया। तो चूंकि दोनों सेम है इसलिए हम स्क्वायर के रूप में ही लिख देते हैं, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड है 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर। तब देखिए 3m होल का स्क्वायर माइनस 1/5n का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, ये आपका फैक्टर निकल गया। थर्ड है 27b की पावर 3 माइनस 1/64 b की पावर 3। तो 27 किसका क्यूब होता है, आप देखिए ये चूंकि b क्यूब है तो इसको हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो b की पावर 3 है तो 27 किसका क्यूब होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक। तो ये 3b का क्यूब हो गया। अब इसको देखिए 64 है, b क्यूब यहाँ पे है तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 1/4 b का क्यूब हो गया। अब आपको मिल गया ना a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक। तो क्या होता है, फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ माइनस है तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है ना। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक पार्ट ए हो गया एक पार्ट ए, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3b माइनस 1/4 b हो गया, और यहाँ 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं 3/4 b स्क्वायर, एक बी ऊपर है एक बी नीचे है तो बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 3/4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, तो ये आपका ये 2 फैक्टर हो गए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1/6। अब देखिए ये किसी आइडेंटिटी का फॉर्म नहीं है, जहाँ पे आइडेंटिटी का फॉर्म नहीं है वहाँ क्या करेंगे, इसमें से आप कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके लिए सिंपल है कि ये जो बीच का पार्ट होता है एक्स का, ठीक है, इसका 2 पार्ट करेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं। एडिशन कितना होना चाहिए इसके बराबर, और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए कांस्टेंट के बराबर। तो 5x का हम 2 पार्ट करें जिनका मल्टीप्लाई 1/6 हो, और ऐड करने 5x/6 हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो एक आप 3x प्लस 6 लेंगे, दूसरा 2x प्लस 6, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 6 जा 36 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6/36 इक्वल कितना हो गया 1/6। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा 2x/6, डिनोमिनेटर 6 इसमें भी है, 2x/6 इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x। तो आपका ये मिल गया ना 5x। अब इसको जो है 4 पार्ट में हो गया, हम इसको सिंपल कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, ठीक है। तो इसमें से क्या हम कॉमन लेंगे, देखिए आपका जो है फैक्टर इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे x बच गया, x प्लस यहाँ से 1/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ से भी हमें जो है कॉमन लेना है कि 1/x प्लस 1/2 मिल जाए, तो क्या मिलेगा 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब जो है 2/6 आएगा ना तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2/6 को 1/3 लिखेंगे, जहाँ पे 3/6 है उसको 1/2 कर लीजिएगा। तो आपका फैक्टर हो गया x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 1/3। फैक्टर क्या होता है, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें वो नंबर मिल जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए नंबर मिल जाएगा। क्लियर हो गए ना। जैसे 12 का फैक्टर क्या है 3 और 4, तो जब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 तो आंसर क्या आएगा 12। सेम वैसे अलजेब्रिक भी होता है, ठीक है। अलजेब्रिक अर्थमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए।
चलिए 5 27 u⁻³ देखिए u⁻³ आ गए, इसका मतलब या तो ये जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा या ए क्यूब, मतलब एक क्यूब की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी है। देखिए 27 ए क्यूब है, -1/125 है, तो ये हो जाएगा 1/5 होल का क्यूब हो जाएगा, और -27 u स्क्वायर है अपॉन 5 + 9u, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी की पावर 3 इक्वल a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 3u और b की वैल्यू कितनी हो गई 1/5। आप इसको रखेंगे तो ये जो है आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 3u - 1/5 होल का क्यूब आइडेंटिटी। तो इस पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 बार है, तो 3 फैक्टर हो गए ना, होल के 3 फैक्टर हो गए। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहा जाए कि आप इसके जो है फैक्टर को सेपरेटली लिखिए, तो इसी नंबर को आप एक क्यूब हटा देंगे और इसी नंबर को आप 3 बार लिख देंगे, और ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है। चलिए 6 है 9y² + z³ अपॉन 125, ये तो सिंपल है, a³ + b³ है, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7th है p की पावर 3 + 27 q की पावर 3 + r की पावर 3 - 9pqr। जो लास्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ा था a² नहीं a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 - 3abc इक्वल क्या होता है, a + b + c एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² - b² + c, सॉरी माइनस किया, a² + b² + c², और इसके बाद तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं, -ab -bc -ca, ठीक है। ये इस आइडेंटिटी पे होता है, जहां पे आपको तीनों का प्रोडक्ट मिलेगा ना, वहां पे आप जो है ए आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए इक्वल इसमें क्या है p है, b इक्वल जो है 3q हो गया, क्योंकि उसका क्यूब करेंगे 27 क्यूब हो जाएगा, और c इक्वल क्या है r है। अब आप आइडेंटिटी पे रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है 9m² - 12m + 4, a माइनस बी होल का स्क्वायर का पार्ट है, सिंपली है, आप इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है 9th है 9x³ - 8y की पावर 3 अपॉन 3 + z की पावर 3 अपॉन 3 + 9xyz। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा xyz। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, देखिए सब में जो है अपॉन 3 है, ठीक है, सब में नहीं है, 2 में है, और यहाँ पे भी ऊपर जो है 3 का फैक्टर निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, तो हम क्या करें 1/3 कॉमन ले लें, ताकि ये किसी ना किसी आइडेंटिटी में चेंज हो जाए। तो 1/3 को हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा। तो 1/3 लिए, तो इसका 9x³ होना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 27x⁻3। यहाँ पे 3 है, हट गया, -8y³ हो गया, यहाँ से भी 3 हट गया, z³ हो गया, और यहाँ पे नहीं था तो इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 18xyz। अब आप वही जो अभी आइडेंटिटी ऊपर यूज किए थे वही यूज करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और ये जो कॉमन लिए हैं इसको जो है 1/3 इसी तरह से जो है यहाँ पे रख देंगे। देखिए आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। और 1/3 जो आपका कॉमन है 1/3 हो जाएगा, सिंपल है, प्रैक्टिस के ऊपर है, करेंगे आसानी से हो जाएगा। चलिए 10 है 4x की पावर 2 + 9y² की पावर 2 + 36z² + 12xy + 30yz + 24xy। सिंपल है, आप कर सकते हैं, a + b + c होल का स्क्वायर की आइडेंटिटी के रूप में है, ठीक है। बस आप यही ध्यान दीजिएगा, a इक्वल क्या दिया गया है, b इक्वल क्या दिया गया है, c इक्वल क्या दिया गया है, फिर उसी के हिसाब से जो है आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 11th जो है a - b के क्यूब के जो है
रूप में है, ये हम आपके लिए जो है होमवर्क के लिए रखे हैं। और इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर जो है 3u - 1/6 होल का क्यूब आएगा। क्लियर हो गया। तो आपकी जो है क्वेश्चन 1 to 3 जो है एक्सरसाइज के क्लियर हो गए। ठीक है, चूंकि ये लेसन में क्या है ना, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए हम जो है छोटे छोटे वीडियो 20 मिनट 25 मिनट के ही बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो। और एक ही बार हम सब, अगर एक ही बार हम टोटल क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है 13 करा देंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे, आपकी समझ से बाहर आ जाएगा। इसलिए जो है हम जो है 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन एक एक वीडियो में कराएंगे। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको जो है नेक्स्ट दिन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो है आपके जो है 3 के बाद जो है 4 to 8 जो है क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, नमस्कार बच्चों, नमस्कार पेरेंट्स।